नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण हलचल। साथियों, आखिरकार बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण को लेकर शिक्षा विभाग से लेकर पूरा सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में लगातार एक ही न्यूज़ आ रहा है 7वां चरण बहाली को लेकर कि आखिरकार 7वां चरण बहाली का नियमावली कब तक बनकर तैयार होगा, इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा। उससे पहले दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है शिक्षक बहाली से संबंधित अपडेट मिलते रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आखिरकार इस बहाली में ए स्टेट 19 सीटेट, चाहे बीटेट हो 1 to 8 के लिए, या एसटीटी में कंप्यूटर साइंस या एसएसटी के लिए, इन सब में किसको कितना फायदा होने जा रहा है, आखिरकार किस किस बहाली सुनिश्चित होने जा रही है, तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कल के डेट में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें से कंप्यूटर साइंस में शिक्षकों की लेकर रिक्तियां बढ़ाई गई है। कुल जो है 7,360 उच्च पदों शिक्षक पद के लिए स्वीकृति मिली है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली स्वीकृति के लिए भेजी गई। आखिरकार जो है वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, वित्त मंत्री को भेजा गया है शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति के लिए। आखिर कब तक वहां से पास आउट होकर कैबिनेट में जाएगा, इसकी बात को भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बार आप देख पा रहे होंगे कि कभी शिक्षा मंत्री का लगातार बयान जो है कुछ न कुछ होते रहता है। जैसे कि 7वां चरण शिक्षक नियमावली को शिक्षा मंत्री ने दे दी हरी झंडी, यानी शिक्षा मंत्री ने अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिया है और उसको अंतिम प्रारूप दिया जा रहा है। साथ ही साथ कह रहा है कि शिक्षकों के 50% पद जो है सीधी भर्ती होगी और बाकी जो है प्रोन्नति से भरी जाएगी, यानी कि जो है प्रमोशन से भरा जाएगा। अब इस प्रमोशन से भरने पर नए शिक्षकों के जो इनकी बहाली होने वाली है उनको कितना फायदा होने जा रहा है, कितना नुकसान होगा, इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। आखिरकार बिहार एसटीटी 19 में एसएसटी वालों के लिए कितना सीट बढ़ सकता है, क्या कुछ बढ़ने की संभावना है या केवल जो 5 हज़ार का अप्रोक्स सीट था वही रहेगा। कंप्यूटर साइंस तो क्लियर हो गया है कि 7,360 रिक्ति बढ़ गई और पहले का जो रिक्ति था लगभग मिला लीजिए अप्रोक्स 10,000 उन लोग का रिक्तियाँ हो गई है। 1 to 5 में और 1 to 8, 1 से 8 तक के लिए कभी 1.5 लाख, 1.5 लाख, तो कभी 1.25 लाख, तो कभी 80,000 रिक्तियाँ आने वाली है। इसको भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपका अपना चैनल अवर मिशन पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि शिक्षक बहाली से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले ये जो हमारे पास पेपर का कटिंग है और यह जो कल का पारित है उससे आपको पहले रूबरू कराता हूँ, उसके बाद जो है इस पर चर्चा करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो एक पेपर का कटिंग में कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली स्वीकृति के लिए भेजी गई है। कहाँ भेजी गई इसको देखिएगा। कह रहा है कि 7वें चरण शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का प्रारूप समान प्रशासन विभाग को भेजी गई है। शिक्षा विभाग ने नियमावली के तय हो चुके प्रारूप को स्वीकृति के लिए उसे भेजा है। वहां से सहमति मिलने के बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा, यानी अभी समान प्रशासन को ही भेजा गया, उसके बाद वित्त विभाग को, शिक्षा विभाग से निकल चुका है, समान प्रशासन को गया है, वहां से वित्त विभाग के पास जाएगा और फिर जो है मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में उस पर स्वीकृति मिलेगी, फाइनली मुहर लगेगी, तब यह नियमावली जो है आम लोगों के बीच में आ जाएगा। दरअसल राज्य सरकार 7वें चरण शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से करेगी। अब देखिए, कभी आयोग के माध्यम से करती है, कभी कहती है कि पुरानी नियमावली से ही होगी। कुछ भी बात क्लियर नहीं हो रहा है जब तक कि नियमावली नहीं आएगा। नियुक्ति को लेकर तैयारियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब 1 साल से तो तैयारी हो ही रहा है नियुक्ति को लेकर, अब अंतिम चरण में है। नियुक्तियां नए नियमावली के आधार पर ही होगी। 7वें चरण के तकरीबन 2 लाख शिक्षक, अब देखिए 2 लाख शिक्षक बहाल होने को है। एक बात भी क्लियर नहीं पता हो रहा है कि 7वें चरण में आखिरकार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 1 to 8 के लिए कितना रिक्ति होगी, कभी 1.25 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, तो कभी 80,000। यह तो समय नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर चलेगा, लेकिन फिलहाल और उसके बाद जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, यानी कि 11, 12 और हाई स्कूल में कितने रिक्त की बहाली होगी। जो पहले 37,000 के आसपास रिक्तियां थी उसी पर बहाली होगा। कई रिक्तियां बढ़ने वाले, कंप्यूटर साइंस में तो क्लियर की बढ़ गई है,
कह रहा है कि इसमें से 80,000 प्रारंभिक, अब बताइए 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जिसमें से 80,000 प्रारंभिक, शेष शिक्षक जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होंगे। यानी इस पेपर के अनुसार से 2.25 लाख में 1 to 8 तक के लिए 80,000 और बाकी जो बन जाएंगे उसमें आपको +2 और हाई स्कूल के लिए होंगे। इस पेपर के अनुसार नए नियमावली के माध्यम से सरकार जो है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों के पास नहीं होगा, यानी कि पंचायती राज विभाग के पास जो, यानी कि आपको पंचायती में नियोजन इकाई का जो बहाली होती थी उन सबको हटा के यह जो है जिला स्तर पर जिला स्तर पर अलग कैडेट कोड बना के किया जाएगा। पूरी पारदर्शिता त्रुटि रहित बनाने हेतु उद्देश्य से निष्पक्ष आयोग की नियुक्ति कराने का रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब पता नहीं कब क्या कुछ होगा, अभी बिल्कुल इतना ना इस बार नियमावली को लेकर कंफ्यूजन अभ्यर्थियों के बीच में पैदा हो गया है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। कोई कहता है 60 और 40 के रेशियो से होगा, कोई कहता है पुराने नियमावली से होगा, कोई कह रहा है कि इस नए नियमावली में कोई परिवर्तन होगा। जब तक एक बात समझ लीजिए शिक्षक अभ्यर्थी कि जब तक नई नियमावली फाइनली आप लोग के बीच नहीं आया तक कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होने को है। जो पुराने नियमावली है उसी में थोड़ा बहुत जो है सेंट्रलाइज, ऑनलाइन सेंट्रलाइज लिएगा। हो सके तो पंचायती राज के अंतर्गत जो नियोजन इकाई उसको शॉर्ट करके जिला स्तर पर बहाल कर, इससे ज़्यादा कुछ परिवर्तन करने को नहीं होने जा रहा है। अगला जो है कि मध्य विद्यालयों में 6220 शारीरिक शिक्षक, यानी कि फिजिकल टीचर के लिए भी खुशखबरी है कि 6,000 फिर से फिजिकल शिक्षक की बहाली होने जा रही है। जिनके भी फिजिकल टीचर के लिए एबिलिटी है उनके लिए बेहतरीन मौका है कि बिहार के विद्यालयों में फिजिकल शिक्षक के रूप में आप नियुक्त हो सकते हैं। जो 7वें चरण के तहत बहाली होगी इसमें भी आपको फिजिकल टीचर की भी रिक्तियां आएगी। अगला जो है एक खबर है कि शिक्षकों के 50% पद पर होगी सीधी नियुक्ति, बाकी प्रोन्नति से भरे जाएंगे, यानी कि बाकी प्रमोशन से। और यह जो है कहीं न कहीं नए शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो कि 7वें चरण में आस बैठाए हुए हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। कहीं न कहीं आधा रिक्ति को 1 to 5 में तो जितना रिक्ति आएगा वो सीधे तौर पर जो है बहाली प्रक्रिया से भरे जाएगी 1 to 5 में। बाकी जो 6 to 8 में होंगे वो आपको 1 to 5 वाले से 50% को रिक्ति को बहाली से करेंगे और 50% को प्रमोशन से भरा जाएगा। तो जिनका 6 to 8 में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा नुकसान होने जा रहा है। आगे कह रहा है कि 2.25 लाख से अधिक रिक्त पदों पर बहाली होगी। कभी 2.25 लाख, कभी 1 लाख, पता नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं है अभ्यर्थी। शिक्षकों के अर्जित अवकाशों की संख्या में 120 से बढ़कर 240 करने का प्रस्ताव। यह जो है जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो जो अर्जित अवकाश मिलता है उस जो 120 मिलता था उसको बढ़ाकर 240 करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। कह रहा है कि 27,000 से अधिक प्रयोगशाला शिक्षकों की भी बहाली होगी, यानी कि लेबोरेटरी टीचर की भी बहाली होगी। उसी के अनुसार 9,360 स्कूलों में उर्दू शिक्षक की भी बहाली होगी, यानी उर्दू शिक्षक के लिए भी बेहतरीन मौका है 7वें चरण में। तो साथियों जो यह 3.25 लाख की जो घोषणा की जा रही है ना, इसमें आपको यह मत भूलिए कि केवल 1 to 8 या 11th-12th है। इसमें आपको लेबोरेटरी टीचर की बहाली होगी, फिजिकल शिक्षक की भी बहाली होगी, उर्दू शिक्षक की बहाली होगी और लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी। सबको जोड़ के 3.25 लाख का जो अपना डेटा शिक्षा विभाग तैयार कर रखी है। इसीलिए कह रहे कि जब तक फाइनली जो है नियमावली और नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कुछ भी करना, कुछ भी सोचना जो है अभी मुनासिब होगा। जैसा कि आगे देख पा रहे होंगे कि कह रहा है कि 9,000 से अधिक लाइब्रेरियन शिक्षकों की बहाली होगी, लाइब्रेरियन की बहाली होगी। कह रहा है कि 7वें चरण शिक्षक नियमावली को शिक्षा मंत्री ने क्लीन झंडी तो दे दी है, प्रक्रिया अंतिम दौर में है। यह जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को लुभाने का काम कर रहा है अंतिम चरण कह करके। कह रहा है शिक्षकों सभी तरह के शिक्षकों के नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की नियमावली बनाई गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियमावली के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रस्तावित नियमावली की खास बात यह होगी कि रिक्ति में 50% जो रिक्ति होगी वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे, यानी कि प्रमोशन से भरे जाएंगे, और साथ ही साथ 50% रिक्तियां जो होगी सीधे बहाली होगी।
शिक्षा मंत्री की अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव समान प्रशासन, वित्त विभाग और विधि विभाग को भेज दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले कैबिनेट हर हाल में शिक्षक नियमावली को हरी झंडी दे देगी, यानी ये कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी। जानकारी के मुताबिक नियमावली में नियुक्तियों और प्रमोशन के अलावा सेवा शर्तों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। प्रमोशन के संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने निर्णय लिया है कि 50% प्रमोशन से भरे जाएंगे। उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के रूप में प्रोन्नति की जाएगी, यानी कि जो हाई स्कूल में है उसको +2 में, इसी तरह प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक वरिष्ठ शिक्षकों को मध्य विद्यालय के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी। इन सभी रिक्त पदों पर 7वें चरण में नियुक्ति निकाली जाएगी। यानी कि साथियों, इसमें आपको 6 to 8 वाले को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 6 to 8 वाले की आधा रिक्तियाँ 1 to 5 वाले खा जाएंगे। हाई स्कूल वाले चले जाएंगे +2 में, तो यहाँ पर हाई स्कूल की रिक्ति खत्म हो खाली होगी, जबकि 6 to 8 वाले को प्रमोशन हाई स्कूल में नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं विसंगति है। आगे जो कह रहा है साथियों कि इसमें जो नए नियमावली बहाली होने जाने उसमें अवकाशों की संख्या, जो अर्जित अवकाश है उसको 240 दिन करने की प्रस्ताव को भी रखा गया। या तो शिक्षा मंत्री का लुभावना जो है, लगातार भाषण बयानवादी भाषण दिया जा रहा है। कल की इस न्यूज से आप अवगत हो ही होंगे कि वित्त शिक्षा विभाग जो है कैबिनेट से कल स्वीकृति मिली है। 7360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजन किए गए हैं। तो पहले के जो लगभग 2000 के आसपास, 1700 के आसपास जो रिक्तियां थी, उसमें 7360 रिक्त को जोड़ दीजिए, लगभग जो है साथियों अप्रोक्स जो है आपको 10,000 रिक्तियां कंप्यूटर साइंस में हो गया। जबकि कंप्यूटर साइंस में पास आउट अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम अभ्यर्थियों की जो है बहाली होने की प्रक्रिया में संभव मानी जा रही है, उनका जो है कन्फर्म है। अब जो बात करते हैं साथियों कि इस बहाली में सबसे जो गंभीर समस्या है ए स्टेट 19 में SST वालों के लिए, जो ए स्टेट 19 में रिक्ति मात्र 5000 के अप्रोक्स है, जबकि इसमें 26,000 क्वालिफाइड हैं। अगर SST में रिक्ति कम से कम 10,000 के अप्रोक्स भी नहीं होता है, तो फिर भी इस बार जिनकी मेरिट कम बन रही है उसको निराशा हास लगने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो SST वाले शिक्षक अभ्यर्थी है, उनसे हमारा आग्रह है कि आप लोग शिक्षा विभाग पर दबाव बनाएं, शिक्षा मंत्री से लगातार मिलकर उनको अवगत कराएं कि SST में भी रिक्तियां बढ़ने की संभावना है। आप तर्क दे सकते हैं कि एक विद्यालय में जो है SST में 3 पेपर होते हैं, तो कम से कम 2 शिक्षक लेकर रिक्ति को आप बढ़ा सकते हैं, और इसके अनुसार अगर SST की रिक्ति नहीं बढ़ी तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि SST में रिक्तियां बढ़नी चाहिए। ऐसे बीच में जो SST का पद जो प्रोन्नति हुई थी, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 10,000 SST में हर विषय में 10,000 होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल तो जैसा कि बयानबाजी हो रहा है, इसमें आपको SST के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। अभी एक साथियों देखिए कि यह जो बहाली प्रक्रिया और पेच में फंसने जा रही है। अभी कॉमर्स वालों को स्टेट की पात्रता परीक्षा होना है, उसमें वो क्वालिफाइड होंगे, उनकी भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होना है। तो अभी फिलहाल साथियों यह बहाली प्रक्रिया इतना आसानी से, इतना आसान बहाली नहीं होने जा रही है। कहीं ना कहीं यह पेच एक जगह कहीं ना कहीं और फंसेगा। तो देखिए फिर भी हर पेपर से लेकर, न्यूज़ पेपरों से लेकर हर विभाग में जो है शिक्षक बहाली को लेकर डेली कुछ न कुछ चर्चाएं हो रही है। खैर एक बात तो आशा है कि थोड़ा देर है लेकिन बहाली होगी, यह तय है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए जो है अपडेटों के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि सचिवालय से कुछ इसके बारे में अपडेट लेकर एक बार लाइव आके आप लोग को क्लियर कर दूं। धन्यवाद।